हर हर महादेव बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान फ्लो में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th का अभ्यास 4B। इसके पहले हमने अभ्यास 4 एकदम बढ़िया तरीके से समझ लिया था, जहां हमने रेखाओं को समद्विभाजित करना सीखा था। इस अभ्यास में आपको 2 निर्मेय पहले पढ़ने हैं। पहला क्या, निर्मेय हम इसलिए पढ़ा रहे हैं भाई क्योंकि निर्मेय आप अगर पढ़ लेते हैं तो आपको अभ्यास पढ़ने में आसानी होती है। पहला निर्मेय हमको पढ़ना है कि दिए हुए कोण के बराबर कोण की रचना कैसे करें, और दूसरा निर्मेय हम पढ़ेंगे कि कोणों को समद्विभाजित कैसे करा जाता है। ठीक है, एक कोण हमारा यहाँ दिया गया है BAC। हमको इसी के बराबर कोण की रचना करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक रेखाखंड खींच लेंगे PQ। हमने एक रेखाखंड क्या करा भाई, एक रेखाखंड हमने खींच लिया PQ। ठीक है, अब इसी कोण के बराबर हमको कोण की रचना करनी है। तो हम क्या करेंगे, इसी कोण की दूरी ले लेंगे जो यहाँ कोण हमारा बनाया हुआ है। इसी कोण की हम ले लेते हैं दूरी, ये है हमारी इस कोण की दूरी। और क्या करेंगे, लाकर इसी बिंदु P पर रख कर ऐसे चाप लगा देंगे। ठीक है, पहले वाले कोण की दूरी लेना है जो आपको दिया गया है, और लाके जो हम कोण के बराबर कोण की रचना कर रहे हैं यानी दूसरे कोण में आपको लाके वही सेम दूरी से चाप लगा देना है। हमने लगा दिया। हमने क्या करा भाई, यही वाली दूरी ली और इस बिंदु पर रखकर हमने क्या करा, एक चाप लगा दिया। ठीक है, अब आपको घटाना बढ़ाना नहीं है भाई, सेम यही दूरी लेना है जो आप रख कर काटे हैं। और ये जहां पर कट रहा है, मान लीजिए ये P और Q को कहां काट रहा है, N पर काट रहा है। कहां काट रहा है, N पर। यही सेम दूरी लेकर आपको घटाना बढ़ाना नहीं है, N पर रखकर ऐसे एक बार हम चाप लगा देंगे। ठीक है, तो क्या करा, हमने बिंदु N पर प्रकार को रखा और सेम यही वाली दूरी लेकर एक चाप लगा दिया। मान लीजिए ये वाला चाप जो है हमारा वो M पर कट रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, P को ऐसे M से मिलाते हुए ऐसे यहां हमें खींच देंगे R तक। यही है कोण के बराबर कोण की रचना। इस कोण के बराबर कोण की रचना हमने कर लिया। लिखते क्या है, पहले लिखते हैं ज्ञात है। ज्ञात है का अर्थ होता है कि आपको क्या पता है, तो हमको एक कोण पता है BAC, ये पहले से पता था तो लिख देंगे कोण BAC। ठीक है, रचना करनी है, आपको लिखा जाता है दोबारा, रचना करनी है, रचना करनी है। अब रचना करनी है हम भाई क्या लिखेंगे, यही कोण के बराबर, किसकी रचना करनी है, तो कोण के बराबर कोण की रचना करनी है। यही सेम लिख देंगे, कोण के बराबर कोण की, कोण के बराबर कोण की आपको रचना करनी है, लिख दिया हमने। लास्ट हमारा होता है रचना के चरण। रचना के चरण ये होता है हमारा लास्ट स्टेप। तब हम रचना के चरण क्या लिखेंगे, सर्वप्रथम एक रेखाखंड PQ खींचा। ठीक है, बिंदु P को केंद्र मानकर दिए गए कोण BAC में AT दूरी लेकर एक चाप लगाया। चाप लगाए तो वो चाप PQ को कहां काट रहा है, N पर। फिर बिंदु N को केंद्र मानकर सेम वही दूरी लेकर, जो आपने चाप काटा है वही दूरी लेकर एक चाप लगाया। फिर क्या करा हमने, P को M से मिलाते हुए R तक बढ़ाया। यही दिए हुए कोण के बराबर कोण PQR है। यही दिए हुए कोण के बराबर कोण PQR है। तो बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत है नहीं। अब हम एक और निर्मेय देख लेते हैं। अगला हमारा निर्मेय जो है वो कह रहा है भाई दिए हुए कोण को समद्विभाजित करना। तो एक कोण यहाँ पर हमारा दिया गया है, इसको हमको समद्विभाजित करना है। तो देखिए समद्विभाजित कैसे करेंगे, ध्यान से समझिए। मान लीजिए ये हमारा यहाँ पर कटा है M पर और ये कटा है N पर। हम क्या करेंगे, M को केंद्र मानेंगे, इसी M को केंद्र मानेंगे और पूरे के आधे से अधिक, मान लीजिए ये पूरा है, ये हमारा पूरा है तो इससे थोड़ा ज्यादा यानी आधे से अधिक दूरी लेकर एक बार हम यहाँ चाप काट देंगे और दोबारा क्या करेंगे, दोबारा N पर रखेंगे और सेम वही दूरी लेकर एक बार और काट देंगे। ठीक है, तो M को केंद्र मानेंगे और MN के आधे से अधिक दूरी लेकर एक चाप लगा देंगे। दोबारा N को केंद्र मानेंगे और वही दूरी लेकर दोबारा एक चाप लगा देंगे। फिर क्या करेंगे, मान लीजिए ये चाप हमारा कट रहा है कहां पर, O पर कट रहा है, तो A को हम O से मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे। मान लीजिए ये हो गया हमारा AT। यही हम क्या करा, हमने कोण BAC को समद्विभाजित कर दिया। कोण BAC को क्या कर दिया, समद्विभाजित कर दिया। हमने क्या करा, M को केंद्र माना प्रकार से और MN के आधे से अधिक दूरी लेकर एक चाप लगाया।
दोबारा n को केंद्र माना, सेम वही दूरी लेकर एक और चाप लगाया, माना दोनों चाप हमारे O पर कटते हैं, A को O से मिलाते हुए T तक बढ़ाया, यही क्या है, कोण BAC को समद्विभाजित करता है। ठीक है, ज्ञात है हम क्या लिखे देंगे, तो जो कोण आपको पता है यही लिखना है, कोण BAC। ठीक है, और रचना करनी है हमें, क्या लिखेंगे, तो कोण को कह रहा है समद्विभाजित करना है, तो यही लिख देंगे कि कोण को समद्विभाजित करना है, कोण को समद्विभाजित करना है। ठीक है, हमने इसको लिख दिया। और रचना के चरण हमारा क्या होगा, देखिए इसकी रचना कैसे करेंगे। सबसे पहले हमने एक रेखाखंड AC खींचा, बिंदु A को केंद्र माना, कोई भी दूरी लेकर एक चाप लगाया जो AC को कहाँ काटता है, M पर। पुनः M को केंद्र मानकर वही दूरी लेकर दोबारा एक चाप लगाया, A को N से मिलाते हुए B तक बढ़ाया, यही कोण BAC है। फिर क्या करा हमने, M को केंद्र माना, MN के आधे से अधिक दूरी लेकर एक चाप लगाया, पुनः N को केंद्र मानकर वही दूरी लेकर दोबारा एक चाप लगाया, A को O से मिलाते हुए T तक बढ़ाया, यही कोण BAC को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। ठीक है, तो हमने इसको भी बढ़िया समझ लिया। अब हम चलते हैं सवाल में। पहली सवाल कह रहा अपनी अभ्यास पुस्तिका पर एक 60 अंश का कोण बनाकर पटरी और प्रकार की सहायता से उसे समद्विभाजित करिए। दो सवालों को हमने लिख लिया है, अब हम बारी बारी से एक एक सवाल को देखते हैं। कह रहा 60 अंश का एक कोण बनाइए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक रेखाखंड खींच लेंगे। मान लीजिए हमने खींच लिया QR, किसी भी माप से खींचेंगे क्योंकि यहाँ पर दिया नहीं गया है। ठीक है, QR खींचा। अब हमको 60 अंश का कोण बनाना है, तो हम क्या करेंगे भाई, प्रकार लेंगे और बिंदु Q को केंद्र मानेंगे और कोई भी दूरी मतलब आधा आपको नहीं ले लेना है, कोई भी दूरी लेकर ऐसे बिंदु पर रखकर एक हम चाप लगा देंगे। क्या लगा देंगे भाई, तो इसी बिंदु पर रखकर एक ऐसे चाप काट देंगे। ठीक है, तो बिंदु Q पर रखे और कोई भी दूरी लेकर हमने एक चाप लगा दिया। माना ये जो QR को ये कहाँ काट रहा है, तो हमने मान लिया N पर काट रहा है। कहाँ काट रहा है, N पर। अब आपको क्या करना है, सेम यही वाली दूरी लेनी है, घटानी बढ़ानी नहीं है, जिस पर रखकर काटे हो। जब आप चाप को एक बार काटते हैं भाई तो 60 अंश का कोण बनता है। सेम वही दूरी लेकर आप दोबारा काटोगे तो 60 दूना 120 बनेगा, और तिबारा काटोगे वही दूरी लेकर तो 180 बनता है। तो यही दूरी लेकर एक बार हम इस चाप को काट देंगे। ठीक है, अब क्या करा हमने, जब काट दिया तो मान लीजिए ये हमारा कट रहा है किस पर, M पर कट रहा है। ठीक है, बस एक बार कटने का मतलब 60 अंश का कोण बन गया। तो हम Q को क्या करेंगे, Q को ऐसे हम बढ़ाते हुए बढ़ा देंगे, कहाँ, Q को M से मिलाते हुए हम P तक बढ़ा देंगे। यही है हमारा 60 अंश का कोण। यही क्या है भाई, हमारा 60 अंश का कोण है। हमको लेकिन कहा है कि इसको समद्विभाजित भी करना है, तो निर्मेय में हमने समझ लिया है कि कैसे समद्विभाजित करते हैं। पूरे कोण का क्या करेंगे, आधे से ज्यादा दूरी ले लेंगे। मान लीजिए हमने बिंदु N पर केंद्र माना N को, और आधे से, ये आपका आधे से थोड़ा ज्यादा है, तो बिंदु N को केंद्र मानेंगे और एक बार चाप यहाँ काट देंगे, दोबारा M को केंद्र मानेंगे, सेम दूरी लेकर एक बार और काट देंगे। ठीक है, तो देखिए हमने क्या करा, N को केंद्र माना, आधे से अधिक दूरी लेकर एक चाप लगाया, पुनः M को केंद्र माना, सेम वही दूरी लेकर एक और चाप लगाया। मान लिया हमने ये वाला जो हमारा चाप है वो कट रहा है किस पे, तो वो कट रहा है हमारा L पर। तो Q को क्या करेंगे, L से मिलाते हुए हम बढ़ा देंगे, कहां तक, तो L से मिलाते हुए हम बढ़ा देंगे इसको T तक। ठीक, यही TQ क्या है, हमारा कोण PQR को समद्विभाजित कर रहा है। ठीक है, तो हमने बना लिया। ज्ञात है में क्या लिखेंगे, तो जो आपको पता है एक 60 अंश का कोण, तो यहां लिख देंगे ज्ञात है में 60 अंश का कोण। यही हमको पता है, हमने आपको बताया है कि ज्ञात है मतलब क्या पता है आपको। रचना करनी है, हमें क्या करना है, कोण बनाकर पटरी और प्रकार की सहायता समद्विभाजित करना है। तो हम लिख देंगे भाई कोण को समद्विभाजित करना है, समद्विभाजित, कोण को क्या करना है भाई, समद्विभाजित करना है। ठीक है, समद्विभाजित करना है। रचना के चरण हम आपको बता रहे हैं, सेम ऐसे लिखना है। सर्वप्रथम किसी भी माप से एक रेखाखंड QR खींचा, बिंदु Q को केंद्र मानकर कोई भी दूरी लेकर एक चाप लगाया जो QR को कहां काटता है, N पर। पुनः बिंदु N को केंद्र मानकर वही दूरी लेकर दोबारा एक चाप लगाया,
Q को M से मिलाते हुए P तक बढ़ाया, यही 60 अंश का कोण क्या है, PQR है। पहले तो कोण बनाए, अब समद्विभाजित कैसे करें, बिंदु N को केंद्र मानकर NM के आधे से अधिक दूरी लेकर एक चाप लगाया, पुनः M को केंद्र मानकर वही दूरी लेकर दोबारा एक चाप लगाया। दोनों चाप कहाँ कटते हैं, L पर। Q को L से मिलाते हुए T तक बढ़ाया, यही QT रेखा कोण PQR को समद्विभाजित करती है। सेम यही आप लिख दोगे तो आपका क्या होगा, एकदम 100% भाई सही हो जाएगा। ठीक है, कह रहा कोई कोण PQR खींचिए और एक किरण QS इस प्रकार खींचिए कि कोण PQS बराबर कोण RQS हो। हमसे कह रहा है कोई कोण आपको खींचना है PQR, खींच लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, एक रेखाखंड खींचते हैं QR। हमने क्या खींचा भाई, QR खींचा। ठीक, बिंदु Q को केंद्र मानेंगे, कोई भी दूरी लेकर ऐसे एक चाप लगा देंगे। तो यहाँ हम लगा देते हैं एक चाप ये देखिए हमने चाप लगाया। ठीक है, मान लीजिए ये हमारा कट रहा है कहाँ पर, N पर। कहाँ कट रहा है, N पर। फिर सेम यही दूरी लेना है आपको और बिंदु N को केंद्र मानकर एक बार काट देना है। तो काट दिया, मान लीजिए ये हमारा M पर कटा है, तो Q को ऐसे मिलाते हुए हम बढ़ा देंगे कहाँ तक, P तक। कहाँ तक बढ़ा देंगे, P तक। तो बन गया एक कोण हमारा PQR, जो कि यहाँ कहा था कि एक कोण PQR खींचिए, खींच दिया। अब कहा है कि इसमें एक किरण QS यानी QS का मतलब हमसे सीधे कह रहा है कि भाई कोण को समद्विभाजित करिए, समद्विभाजित करेंगे तभी तो QS आएगा हमारा। तो क्या है नियम, N को केंद्र मानिए, ठीक है, और MN के आधे से अधिक दूरी लेकर एक चाप यहाँ काट दो, M को केंद्र मानकर दोबारा यहाँ काट दो। ठीक है, एक चाप पे नाम नहीं मिलता तो N को केंद्र माने, एक चाप यहाँ लगाए, M को केंद्र मानकर दोबारा हमने यहाँ लगाया और Q को ऐसे मिलाते हुए हमने बढ़ा दिया। मान लीजिए ये हमारा कहाँ कट रहा है, तो ये हमारा कट रहा है किस पर, और ये QS कहाँ है, मान लीजिए ये कट रहा है हमारा L पर। किस पर कट रहा है भाई, L पर। यही कह रहा है एक किरण QS इस प्रकार खींचिए कि कोण PQS बराबर क्या हो जाए, कोण RQS, यानी ये दोनों कोण बराबर हो जाए, यही हमसे कहा है। बना लिया हमने, समद्विभाजित ही करना था तो हमने इसको कर लिया। तो ज्ञात है हम क्या लिखेंगे, ज्ञात है हम लिखेंगे एक कोण, लिख देंगे क्या है, कोण PQR, यही हमको पता है। ठीक है, रचना करनी है, हमें क्या लिखना है, कोण PQS बराबर हमको RQS दिखाना है, तो लिख देंगे कोण PQS बराबर कोण RQS, यही दिखाना है। रचना के चरण कैसे लिखेंगे, सर्वप्रथम किसी भी माप से एक रेखाखंड QR खींचा, बिंदु Q को केंद्र मानकर कोई भी दूरी लेकर एक चाप लगाया जो QR को N पर काटता है, N को केंद्र मानकर यही दूरी लेकर एक चाप, दोबारा एक चाप लगाया, Q को M से मिलाते हुए P तक बढ़ाया, यही कोण PQR है। फिर क्या करें, N को केंद्र माने, MN के आधे से अधिक दूरी लेकर एक चाप लगाए, पुनः M को केंद्र माने, वही दूरी लेकर दोबारा एक चाप लगाया, Q को L से मिलाते हुए S तक बढ़ाया, यही QS क्या करता है, कोण PQR को समद्विभाजित करता है। अतः लास्ट में लिख देंगे, अतः कोण PQS बराबर कोण RQS होगा। ठीक है, तो हमने इसको भी बना लिया। दो सवाल हमने समझ लिया, तीसरी में चलते हैं। तीसरी में कह रहा है कि 120 अंश का कोण खींचकर पटरी और प्रकार की सहायता से इसको 4 भागों में बांटिए। तो सबसे पहले हम एक रेखाखंड खींच लेते हैं। मान लीजिए हमने खींच दिया एक रेखाखंड BC, क्या खींच दिया हमने, तो BC खींच दिया। ठीक है, BC। अब इसको हमको एक पहले 120 अंश का कोण बनाना होगा, तो बिंदु B को केंद्र मानेंगे प्रकार की सहायता से और कोई भी दूरी लेकर ऐसे एक चाप काट देंगे। ठीक है, तो हमने क्या करा, बिंदु B को केंद्र माना और प्रकार की सहायता से ऐसे एक चाप लगा दिया। मान लीजिए ये BC को N पर काट रहा है। ठीक है, फिर सेम यही दूरी लेना है जो आपने रखकर काटा है और एक बार N पर रखकर हम इसको काट देंगे। ठीक, जब एक बार हम चाप लगाते हैं तो हम जानते हैं कि 60 अंश का कोण बनता है। ठीक है, और हमको 120 बनाना है, तो सेम यही दूरी लेंगे, दोबारा रखकर एक बार इसको काट देंगे। जब आप दोबारा रखकर काट दोगे तब बनेगा आपका कितना भाई, 120 अंश का। तो इस B को हम ऐसे मिलाते हुए ऐसे खींच देंगे। हम B को हमने मिलाते हुए एक रेखा खींच दी, मान लीजिए A तक हमने बढ़ा दिया। ये N है, ये जहां कटा आपका, इसको हमने M मान लिया, ये आपका हो गया O। तो बन गया हमारा 120 अंश का कोण। ठीक है, अब हमको इसको क्या करना है,
इसको हमको 4 भागों में बांटना है। तो पहले 120 का आप आधा करोगे तो यहाँ देखिए 120 का आधा 60 होता है और 60 हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो इसको ये ऐसे बढ़ाते हुए हम खींच देंगे। ठीक है, मान लीजिए हमने इसको खींचा कहाँ तक, टी तक। कहाँ तक खींच दिया भाई, टी तक। अब क्या करेंगे, इस वाले 60 का आधा कर लेंगे, इस वाले 60 का आधा कर लेंगे, 30 30 30 4 भाग में बढ़ जाएगा। एन को केंद्र मानेंगे हम और इसी यम एन के आधे से अधिक दूरी लेकर एक चाप यहाँ लगा देंगे, दोबारा यम पर रखकर एक और चाप काट देंगे। यानी 60 वाले का आधा करना है क्योंकि हमको 4 भागों में बांटना है। इसको बढ़ाते हुए हमने मान लीजिए बढ़ा दिया कहाँ तक, क्यू तक। ये जहाँ कटा है उसको हम समझ लेते हैं आर, वो हमारा क्या है, आर। अब इसको समविभाजित कर देंगे तो देखिए ओ को केंद्र मानेंगे और इसी ओ एम का आधे से अधिक दूरी लेकर एक चाप लगाएंगे, दोबारा एम को केंद्र मानेंगे, सेम वही दूरी लेकर एक और चाप लगा देंगे और ऐसे बढ़ाते हुए खींच देंगे। मान लीजिए इसको खींचा हमने कहाँ, एल तक। कहाँ तक खींच दिया भाई, एल तक। और ये जो कटा है इसको मान लेते हैं हमारा एस पर कटा है। ठीक, तो हमने 1 2 3 4 भागों में हमने 120 अंश के कोण को समद्विभाजित कर दिया है। ठीक है, 4 भागों में हमने इसको बांट दिया है। अब देखिए ज्ञात हम क्या लिखेंगे, तो हमको जो पता है 120 अंश का कोण हमको पता है, तो लिख देंगे 120 अंश का कोण। रचना करने हम क्या लिखेंगे, तो कोण को 4 भागों में विभक्त करना है, यानी लिखेंगे 120 अंश के कोण को 4 भागों में बांटना है। 4 भागों में हमको क्या करना है, 120 अंश के कोण को बांटना है। रचना चरण क्या लिखेंगे, सर्वप्रथम एक रेखाखंड BC खींचा, बिंदु B को केंद्र मानकर कोई भी दूरी लेकर एक चाप लगाया जो BC को N पर काटता है। N को केंद्र मानकर वही दूरी लेकर एक चाप लगाया, पुनः M को केंद्र मानकर दोबारा एक चाप लगाया, B को O से मिलाते हुए A तक बढ़ाया, यही 120 अंश का कोण ABC है। ठीक है, फिर हमने क्या करा, MN और OM का भी आधा किया, यही कोण ABC को 4 भागों में बांटता है। ठीक है, सेकंड वाले को आपको पूरा नहीं लिखना है। चौथा कह रहा है एक समकोण बनाइए तथा उसके समद्विभाजक की रचना कीजिए। समकोण का मतलब होता है 90 अंश का कोण, तो हमको एक 90 अंश का कोण बनाना है। देखिए हम क्या करेंगे, एक रेखाखंड पहले खींच लेंगे। मान लीजिए हमने खींच लिया Q और R, खींच लिया। पहले 90 अंश का हमको कोण बनाना है। देखिए क्या करेंगे, Q को केंद्र मानेंगे और कोई भी दूरी लेकर ऐसे एक चाप लगा देंगे। तो यहाँ हमने वही करा, Q को केंद्र माना और कोई भी दूरी लेकर एक चाप लगा दीजिए, लगा दिया। मान लीजिए ये कहाँ कट रहा है, ये हमारा कट रहा है, हमने समझ लिया N पर। ठीक है, अब देखिए प्रकार से 90 का कोण कैसे बनता है। अब क्या करेंगे, N 90 अगर आपको बनाना है पहले 120 तक जाना होगा, N को केंद्र मानेंगे, सेम यही दूरी लेकर एक चाप काट देंगे। ठीक है, दोबारा इसको केंद्र मानेंगे, एक और चाप काट देंगे। हमने N को केंद्र मानकर एक चाप लगा दिया। ठीक है, दोबारा मान लीजिए ये हमारा M है। ठीक है, दोबारा हमने M को केंद्र माना, सेम वही दूरी लेकर एक और चाप लगा दीजिए, लगा दिया। मान लीजिए NM और ये हमारा हो गया O। 120 का कोण बन गया। 90 कहाँ बनेगा, इसी 120 और 60 के बीच में हमारा बनता है 90। ठीक है, माने 60 से 30 ज्यादा, 120 से 30 कम, यानी इसी बीच में बनेगा। क्या करेंगे हम, O को केंद्र मानेंगे और वही दूरी लेकर एक चाप ऊपर काट देंगे, दोबारा M को केंद्र मानकर एक बार और काट देते हैं। देखिए O को केंद्र माना, हमने एक और चाप लगाया, M को केंद्र मानकर दोबारा हमने एक चाप लगा दिया और ऐसे हम मिलाते हुए हमने एक, मान लीजिए ये QR है, ये हमारा P, यही हमारा PQR क्या है, 90 अंश का कोण है। समकोण मतलब 90 अंश, यही PQR क्या है, हमारा 90 अंश का कोण है। 90 अंश का कोण ऐसे ही बनता है। पहले आपको 120 तक खींचना होगा। ठीक है, फिर उसके बाद वही दोनों के सेम माप लेकर O पर रखकर एक बार सीधा काटेंगे, फिर M पर रखकर। मान लीजिए ये हमारा कटा है L पर, किस पर कटा है, L पर। लेकिन अब हमको इसको समद्विभाजित भी करना है, तो समद्विभाजित कर देते हैं। क्या करेंगे, देखिए L को केंद्र मानेंगे, इसी L को केंद्र मानेंगे। ये 90 है तो इसका आधा यहाँ पर बनेगा, यानी 60 से कम। L को केंद्र मानेंगे और एक चाप लाकर यहाँ काट देंगे। ठीक है, दोबारा M को केंद्र मानेंगे, एक और चाप लाकर हम काट देंगे। देखिए L को केंद्र मानकर हमने एक चाप काटा और फिर M को केंद्र मानकर एक और चाप काट दिया और यही है हमारा
हमने क्या करा, यही एक 90 अंश के कोण को हमने समद्विभाजित कर डाला। ये यल है, इसको मान लेते हैं हम, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको हमने मान लिया एस, ठीक है, और इसको मान लिया हमने टी। यही क्यूटी रेखा क्या कर रही है, समकोण को समद्विभाजित कर रही है। समकोण को क्या कर रही है भाई, समद्विभाजित कर रही है, ठीक है। ज्ञात हम क्या लिखेंगे, एक समकोण, जो आपको पता है, एक समकोण, यही हमको पता है, ज्ञात है में। रचना करने हम क्या लिखेंगे, समकोण को समद्विभाजित करना है, लिख देंगे समकोण को समद्विभाजित करना है। रचना के चरण में क्या लिखेंगे, देखिए रचना के चरण, सर्वप्रथम एक रेखाखंड क्यूआर खींचा, बिंदु क्यू को केंद्र मानकर कोई भी दूरी लेकर एक चाप लगाया जो क्यूआर को एन पर काटता है। एन को केंद्र मानकर एक चाप लगाया, पुनः एम को केंद्र मानकर वही दूरी लेकर दोबारा एक चाप लगाया। ओ और एम को केंद्र मानकर एक और चाप लगाया, क्यू को एल से मिलाते हुए पी तक बढ़ाया। यही समकोण पी क्यू आर है। यही समकोण क्या है, पी क्यू आर है। फिर क्या करा हमने, एल को केंद्र मानकर एल एन के आधे से अधिक दूरी लेकर एक चाप लगाया, पुनः यम को केंद्र मानकर एक और चाप लगाया और क्यू को यस से मिलाते हुए टी तक बढ़ाया। यही क्यूटी रेखा समकोण पी क्यू आर को समद्विभाजित करता है, ठीक है। यही आपको लिखना था, ऐसे ही आपको बनाना है। पहले 60 120 का खींचेंगे, फिर सीधा खींच लेंगे 90, फिर इसका आधा करके हम यहाँ चाप लगा देंगे, ठीक है। लास्ट सवाल देखते हैं अब। 5वीं कह रहा है, अपनी अभ्यास पुस्तिका पर एक कोण पी क्यू आर बराबर 60 अंश तथा दूसरा कोण एबीसी बराबर 45 अंश खींचिए। कोण पी क्यू आर में एक ऐसी रेखा क्यू एन खींचिए जिससे कोण पी क्यू एन बराबर कोण पी क्यू आर माइनस कोण एबीसी हो जाए तथा कोण पी क्यू एन का मान बताइए। देखिए सबसे पहले हमको एक कोण बनाना है, पी क्यू आर बराबर 60 अंश, तो यहाँ हम खींच लेते हैं। देखिए पहले एक रेखाखंड खींचेंगे क्यू आर, क्योंकि कोण क्यू पर बन रहा है, क्यू आर हमने खींचा। फिर हमको एक कोण बनाना है क्या, पी क्यू आर बराबर 60 अंश और ए बी सी। एक फिर हमको कोण बनाना है 45 अंश का, तो एक और हम रेखाखंड खींच लेंगे बी सी, ठीक है। अब देखिए हमको बनाना है यहाँ पर 45 का, एक में 60 का बनाना है, तो क्यू को केंद्र मानेंगे, कोई भी दूरी लेकर एक चाप लगा लेंगे। अब आप लोग को आने लगा है, ऐसे हमने एक चाप लगाया, ठीक है। मान लीजिए ये हमारा कहाँ कट रहा है, तो ये हमारा कट रहा है मान लीजिए एन पर। किस पर कट रहा है, एन पर। 60 के बनाना है तो सेम यही दूरी लेकर एक बार और काट दीजिए, 60 अंश का बन जाएगा। ये हमारा बन गया, मिला दिया हमने ले जाकर पी क्यू आर, ये हमारा 60 अंश का बन गया। मान लीजिए एम पर कट रहा है, ठीक है। दोबारा हमको 45 अंश का बनाना है। 45 कैसे बनेगा आपने सीखा हुआ है। 45 जब बनाने के लिए पहले आपको 90 तक जाना होगा, यानी 120 अंश का पहले आपको कोण तक खींचना होगा। यही दूरी लेकर हम एक पहले चाप खींच लेंगे, खींच लिया। मान लीजिए अब ये हमारा कट रहा है किस पर, हम मान लेते हैं कट रहा है किस पे, हमारा टी पर। किस पर कट रहा है, टी पर, ठीक है। सेम यही दूरी लेंगे, टी पर रखकर एक बार काटेंगे तो 60 बनेगा। दोबारा इस पर रखकर हम काटेंगे तो हमारा बन जाएगा कितना, 120। तो 120। अब हमको लेकिन बनाना क्या है, हमको 45 का बनाना है। ये टी हो गया, मान लीजिए ये हमारा हो जाएगा यू, ये यू हो जाएगा, ये वी हो जाएगा। पहले 90 जाएंगे तो देखिए क्या करेंगे, सेम यही दूरी लेकर एक बार वी पर रखकर सीधा काटेंगे, दोबारा यू पर रखकर सीधा काटेंगे, ऐसे करके। मान लीजिए ये कट रहा है किस पर, तो इसको हम समझ लेंगे कि ये हमारा कट रहा है, ये टी यू, ये इसको मान लीजिए डब्लू पर कट रहा है, ठीक है। अब आपको 45 बनाना है भाई, तो क्या करेंगे, इसका और इसका आधे से अधिक दूरी ले लेंगे और एक बार इस डब्लू पे रखकर काट देंगे और दोबारा यू पर रखकर काट देंगे, ऐसे करके। दोबारा किस पर, यू पर रखकर काट देंगे, ठीक है। थोड़ा हम यू को उधर खींच देते हैं, यू हम यहाँ लिख देते हैं, देखिए। अब ऐसे हम मिलाते हुए ऐसे करके खींच देंगे। ये हो गया हमारा ए बी सी, कितने अंश का, 45 अंश, यानी 45 अंश का हो गया। इसको हमने x मान लिया, ठीक। तो 60 और 45 का तो हमारा कोण बन गया। अब हमको क्या कहा है कि एक
कोण PQR में एक ऐसी QN रेखा खींचिए जिससे कोण PQN बराबर PQR माइनस के ABC हो जाए। तो हमको क्या करना होगा, एक अलग से हमको रेखा खींचनी होगी QR की। क्या करेंगे, सबसे पहले एक रेखाखंड हम खींच लेंगे QR। क्या खींच लेंगे भाई, QR खींच लेंगे। फिर क्या करेंगे, PQR बराबर हमसे क्या कहा है कि PQR माइनस कोण ABC हो जाए किसके, कोण PQN के बराबर। तो यही QR, यही वाला हमको PQR का मतलब सेम कोण, तो यही वाला कोण ले लेंगे। अब बिंदु Q को केंद्र मानकर ऐसे एक चाप काट देंगे। ठीक है, तो यहाँ हमने क्या करा, एक चाप लगा दीजिए। मान लीजिए ये C पर कट रहा है, सेम यही दूरी लेंगे हम, एक बार और काट देंगे तो हमारा 60 अंश का कोण बन जाएगा। यहाँ हमने काट दिया और Q को ऐसे ले जाकर हम मिला देंगे, तो ये हो गया हमारा PQR। ये क्या हो गया, हमारा PQR हो गया। ठीक है, फिर क्या करना है हमको, इसमें एक रेखा QN खींचना है जिससे हमारा PQR माइनस ABC हो जाए। फिर हम इसी 45 वाले की दूरी ले लेंगे, 45 वाले की। अब 45 वाले की दूरी लेकर एक बार ऐसे काट देंगे। जहां कटेगा ले जाके इसको हम क्या करेंगे, ऐसे मिला देंगे। QN कहा है किरण खींचने को यानी रेखा, तो हमने QN खींच दिया। मान लीजिए ये जहां हमारा कटा है ये हो गया हमारा E। क्या हो गया भाई, E हो गया। अब देखिए क्या कहा है जिससे कोण PQN बराबर कोण PQR माइनस के कोण ABC हो जाए। और कोण PQN का मान बताइए, तो पहले हम कोण PQN का मान निकाल लेते हैं। बराबर क्या होगा, कोण दिया है PQR माइनस के कोण ABC, ये दिया है हमको। देखिए कोण PQN बराबर क्या हो जाएगा, कोण PQR कितने के हैं, 60 के हैं, माइनस यहाँ हमने बनाया हुआ भी है ये 45 और ये पूरा 60। और ये देखिए NQR, ये जो NQR है सेम यही कोण 45 है, सेम यही कोण क्या है हमारा NQR, यानी यही 45 है। पूरे 60 में हमको 45 क्या कर देना है, माइनस कर देना है, घटा देंगे तो कोण PQN बराबर हमारा आ जाएगा 15 अंश का। ठीक है, ये हमसे पूछा था कि PQN का मान कितना होगा, तो ये होगा हमारा 15 अंश का। अब देखिए लिख देते हैं, ज्ञात है, हमें पता हमको क्या है, हमको पता है कोण PQR बराबर 60 अंश, और क्या पता है, तथा कोण ABC बराबर 45 अंश, ये पता है। रचना किसकी करनी है, तो इसी की रचना हमको करनी है। कोण PQN बराबर कोण PQR माइनस के कोण ABC, तथा लिख देंगे, तथा कोण PQN का मान, इतने की रचना हमको करनी है। रचना के चरण में हमको क्या करना है, देखिए लिखेंगे सर्वप्रथम एक 60 अंश का कोण PQR बनाया, इन दोनों को ऐसे ही लिख देंगे डायरेक्ट। दूसरा 45 अंश का कोण ABC बनाया। फिर क्या करा हमने, एक रेखाखंड QR खींचा तीसरे वाले कोण में, बिंदु Q को केंद्र माना और कोण PQR में MN की दूरी लेकर एक चाप लगाया। दोबारा क्या करा हमने, एक चाप लगाया। ठीक है, फिर Q को D से मिलाते हुए P तक बढ़ाया। डायरेक्ट हम लिखेंगे यही हमारा कोण पहले क्या बना, PQR। फिर क्या करें, कोण ABC की दूरी लेकर बिंदु C को केंद्र मानकर एक चाप लगाया और Q को E से मिलाते हुए N तक बढ़ाया। N तक हमने क्या करा, बढ़ाया। फिर लास्ट में लिख देंगे अतः कोण PQN बराबर कितना होगा, 15 अंश का होगा, क्योंकि PQR माइनस ABC यानी 60 माइनस के 45 कितना हो जाए भाई, 15 अंश हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जो है भाई आसान है, कुछ नहीं करना, पहले 60 का बनाओ फिर 45 का बनाओ। तीसरा हमको इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि यहाँ कहा है एक किरण QN खींचना है, तो हमने क्या करा, ये वाला कोण लेकर एक PQR खींचा, फिर ये वाला कोण लेके हमने एक NQR खींच लिया। NQR ही आपके क्या है, यही NQR आपका सेम कोण है ABC वाले के, घटा लिया, हमारा आ गया कितना, 15 अंश का। कितना आ गया भाई, 15 अंश का। ठीक है, तो अभ्यास 4 भी आपका समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।